नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि बांग्लादेश के चारों खाने चित हो गए। हालत यह हुई कि यूनुस को रातों रात अपने हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ गया। अब बड़ा प्रश्न है कि आखिर में ऐसा चल क्या रहा है, फिर ढाका में जो हलचल बढ़ी हुई है उसकी वजह क्या है। तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि पीएम ने जो अपना दूत भेजा है उसके बाद से यूनुस और उनके कट्टरपंथी साथियों के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी है। और कहा तो अब यहां तक जा रहा है कि अगर बांग्लादेश का जो दोनों नेक है वो अलग हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब प्रश्न यह है कि आखिर में ये जो चर्चा चली है इसकी वजह क्या है और ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण यूनुस को अब ये नजर आ रहा है कि उनके लिए मामला गंभीर हो चला है। उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और शुरुआत इससे करते हैं कि आखिर में रातों रात जो है वो भागना क्यों पड़ गया इनके जो हाई कमिश्नर है, या यूं कहा जाए कि क्यों यूनुस ने बुला लिया। देखिए, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है बांग्लादेश में और उसको देखते हुए भारत पूरी तरह से सजग है और यूनुस को इस बात का डर सता रहा है कि उनके लिए परिस्थितियां विपरीत होने जा रही हैं। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, रूस ने इनको धमकाया ही एक तरीके से कि 1971 भूल गए। यूएसए जिसने यूनुस को बिठाया था उसने कही दिया कि अवामी लीग के बिना तुम चुनाव लड़ोगे। फिर तीसरा क्या हुआ, तीसरा जो शेख हसीना के करीबी लोगों को इन्हें बैठाना पड़ गया सुप्रीम कोर्ट में बतौर मुख्य न्यायाधीश। ये जो चीजें बदलने लगी उसने यूनुस को परेशान कर दिया, क्योंकि यूनुस तो बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को पाल पोस रहे हैं और उनको लगा कि साहब इन्हीं कट्टरपंथियों के सहारे जो है उनका अखंड राज चलेगा और वो टर्की से मिसाइल खरीद लेंगे, चीन से जेट फाइटर खरीद लेंगे और पाकिस्तान में अपनी नेवी को ट्रेनिंग दिला देंगे, बस भारत से दो दो हाथ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जो है उनके पीछे खड़े रहेंगे। लेकिन बात बनी नहीं साहब, बात गड़बड़ हो गई। गड़बड़ कहां हो गई? दो बड़ी घटनाएं हुई जिसकी वजह से यूनुस को लगा कि साहब अब तो हम गए। पहली घटना क्या हुई जो खालिदा जिया से जुड़ी हुई है। दूसरा क्या हुआ जो भारत इस समय कर रहा है। अब पहला खालिदा जिया पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, उनका निधन हो गया है। अब उनके निधन का मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश में जो 12 फरवरी को चुनाव होना है उस चुनाव की दिशा और दशा तय हो गई है कि क्या होने जा रहा है। अब उसको ख्याल में रखते हुए देखिए, पीएम ने पहले से ही सियासी ना कहा जाए कूटनीतिक बिसात बिछानी शुरू कर दी थी और उसी बिसात का यह हिस्सा था कि बीएनपी से उन्होंने लगातार बात शुरू कर दी थी। चूंकि देखिए, जो खालिदा जिया की स्थिति थी उसमें यह माना जा रहा था कि उनके लिए जो है परिस्थितियां बड़ी कठिन है, एक और दूसरा उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से था उसमें भी ये एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि कम से कम वो पीएम बने ना बने लेकिन पार्टी उनकी जो है वो आएगी। और उसका एक कारण ये भी था कि एक तो जिस तरह से आवामी लीग पर इन्होंने पाबंदी वगैरह लगा रखी है, किसने? यूनुस ने। तो उसको लेकर दूसरा, बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि पूरी वहां पर जो है कट्टरपंथी तंजीमी है, वो लोग भी हैं जो एक तरह से कहा जाए कि लिबरल और डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है उसमें भरोसा रखते हैं, तो उनका भरोसा बीएनपी पे है। अब ये बात अलग है कि बीएनपी भी जमात की भाषा बोलने लगी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि जमात की भाषा बोलना और जमात के रास्ते पर जाना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या जमात के साथ खड़े हो जाना। इसी बात को देखते हुए पीएम ने बड़ा डिप्लोमेटिक मूव किया था जब बीएनपी के सामने उन्होंने सीधा जो है ये प्रस्ताव रखा था कि जिस भी तरह की
दिक्कत हो बताइएगा, जब खालिदा जिया का स्वास्थ्य बड़ा खराब था। और फिर उसके बाद क्या होता है कि तारिक रहमान जो उनके सपुत्र हैं वो बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। अब उनके बांग्लादेश आने का सीधा सा मतलब यही हुआ कि साहब बीएनपी का वो चेहरा होंगे, और अब निधन हो गया। निधन का मतलब जो है वो सिंपैथी की लहर, अब उस लहर में चुनाव होने होगा, तो स्वाभाविक है कि यूनुस के लिए चीज़ें जो है वो बिगड़ गई हैं। और आप देखिए कि ये जो बीएनपी के साथ पीएम का अपना रिश्ता है, देखिए उनके निधन के बाद पीएम ने बाकायदे तस्वीर साझा की खालिदा जिया के साथ वाली, और उन्होंने कहा कि हमारी 2015 में उनसे मुलाकात हुई थी। तमाम सारी जो पुरानी यादें हैं उसको पीएम ने एक तरह से कहा जाए कि रिकैप किया। डिप्लोमेसी में यह बड़ी चीज़ है। और फिर दूसरी चीज़ देखिए, तमाम सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे देखिए बांग्लादेश में क्या चल रहा है। बांग्लादेश में जैश, लश्कर, अलकायदा, आईसिस, सबको यूनुस जो है पाल पोस रहे हैं। तमाम सारी सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के बावजूद जो खालिदा जिया का आप एक तरह से कहें कि अंतिम यात्रा है, उसमें शामिल होने के लिए ढाका कौन पहुंच गया है? एस जयशंकर। अब यह सामान्य घटना नहीं है। एस जयशंकर गए हैं तो भारत ये जान रहा है कि सरकार कौन बनाने जा रहा है, यानी बीएनपी सरकार बनाने जा रही है। तो अब आप देखिए कि वो सरकार बनने से पहले ही जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, उस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत पीएम ने काम करना शुरू कर दिया है और अपने दूत को ढाका भेज दिया है। अब ये जो ढाका गए हैं एस जयशंकर, ये देखिए यहां सिर्फ मामला अंतिम यात्रा में शामिल होने का नहीं है, मामला उन तमाम डेलीगेट से मिलने का भी है जो उस अंतिम यात्रा में मौजूद होंगे, और मामला इस बात का भी है कि तमाम सारे जो लोग आएंगे उनको ये संकेत और संदेश देना है, किस बात का? कि यूनुस जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और वहां चूंकि यूएस भी मौजूद है, तो एस जयशंकर जो है उसे भी समझाने वहां गए हैं। ये जो यात्रा है ये महज एक तरह से कहा जाए कि उनकी उस अंतिम यात्रा में शामिल होने भर का मसला नहीं है। तारिक रहमान का आना ही ये माना जा रहा है कि ये दरअसल भारत की डिप्लोमेसी का बड़ा मूव है। नहीं, वो तो 17 साल से विदेश में है, अचानक यहां कैसे चले आए? इस आने के पीछे की कहानी ही वही है। अब देखिए उस कहानी को पुख्ता कौन कर रहे हैं? एस जयशंकर को पीएम ने भेजकर इस पर एक तरह से कहा जाए कि इस डिप्लोमेसी पर मुहर लग गई है कि नहीं ठीक है, वो आ रहे हैं और उनकी एक तरह से कहा जाए कि अगुवाई में चीजें यहां हो, और भारत की दिलचस्पी वहां लोकतंत्र बहाली में है, फिर चाहे बीएनपी हो चाहे आवामी लीग हो, क्या मतलब है? सबसे बड़ी चीज यह है कि चुनी हुई सरकार हो। यह बात यूनुस को समझ में आ गई है। अभी तक यूनुस हवा में उड़ रहे थे पाकिस्तान के फाइटर पर बैठकर, लेकिन एक झटके में धड़ाम से गिर पड़े। क्यों? क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि उनका पाला किससे पड़ा है। वो तो समझ रहे थे कि हमारे जो यूएस में आका बैठे हुए हैं वो लोग कुछ कुछ संभाल लेंगे, लेकिन यूएस के आका खुद फंसे हुए हैं। अब हिलरी क्लिंटन का जो फाउंडेशन है जिसने इनको बिठाया था, अब ये लोग रसिया गेट में फंसे हुए हैं, वहां डोनाल्ड ट्रंप उनकी जांच पड़ताल करवा रहे हैं। इधर जो जिस सोरस के सहारे यूनुस जो है उछल कूद कर रहे थे, उस सोरस के ओपन फाउंडेशन की जांच पड़ताल चल रही है। तो यानी जिन लोगों ने यूनुस को बैठाया था, ट्रंप ने उनके ऊपर जांच बिठा दी है, और इनके लोग मिलने जुलने गए थे ट्रंप के पास यूनुस के, तो ट्रंप ने कहा तुम तो हमारे खिलाफ बड़ा अभियान चला रहे थे। तो देखिए ट्रंप क्या है ना, ट्रंप कमाल के नेता हैं, वो भूलते नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो ये जो यूनुस है इसने चुनाव में पिछली बार बड़ा अभियान चलाया था मेरे खिलाफ, हिलरी क्लिंटन को चुनाव जिता रहा था, अब हमसे मदद मांगना है, चल भाई निकल यहां से। तो ये हाल यूनुस का हो रखा है। अब यूनुस को 2-3 चीजें और लगी थी
कि हम तो ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे परेश बरुआ को बैठाकर और चीन हमारी मदद करेगा। अब हो क्या रहा है कि जिस तरह से अमेरिका की रिपोर्ट आ रही है, जिस रिपोर्ट दो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली रिपोर्ट ये कि चीन के हथियारों की बड़ी पिटाई की भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में। अब जो विरोधाभास है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात थी कि चीन के हथियारों की पिटाई हुई, और दूसरा चीन भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, यानी अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अब देखिए, इन दोनों ही खबरों ने चीन को सजग कर दिया है कि भाई देखिए, कुछ भी हो भारत से पंगा नहीं लेना है। पहला तो हथियारों की पिटाई, और दूसरा इस तरह की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट चीन कम से कम अभी इस मोड में नहीं है कि वो भारत के साथ कुछ कुछ करे। इसीलिए आप देखिए, अरुणाचल को लेकर जो जब दूसरी रिपोर्ट आई तो उस दूसरी रिपोर्ट पर इन लोगों ने बाकायदे सफाई दी कि तो बेकार की बात कर रहे हैं। ठीक है। और फिर अभी रूस के राष्ट्रपति गए ही हैं 5 दिसंबर को, तो उन्होंने भी कहा जा रहा है कि उधर से भी कुछ समझाया जा रहा है कि हम लोगों को आपस में ठीक ठाक चलना चाहिए। और चीन में भी, चीन देख रहा है कि अमेरिका का जो है और भारत का संबंध बहुत ठीक नहीं है, तो वो चाहता है कि इसको हम इनकैश करें और भारत के साथ खड़े नजर आए। तो इसलिए अब चीन भारत के साथ खड़े होने की स्थिति में वो बांग्लादेश की कोई मदद करने को पूरी तरह से तैयार नहीं है। हाँ, हथियार तो ठीक है, खरीद लो, दे देंगे, लेकिन उस तरह से कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, ऐसी वाली कंडीशन में नहीं है। और जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान मुनीर खुद ही बुलेट प्रूफ शीशे से बात कर रहे हैं। अब आप देखिए किस तरह का खौफ है वहां। अज्ञात वीर का इतना डर है कि मुनीर डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो बंकर टहल रहे हैं, और अगर किसी से मिल रहे हैं तो बाकायदे बुलेट प्रूफ शीशा है उनके सामने, जो डरे हुए हैं, पता नहीं कौन मिलने आ रहा है और कहीं वही जो है अज्ञात वीर बन जाए। और फिर जो पाकिस्तान की सेना के भीतर भी मुनीर को लेकर बड़ा विरोध है। नेवी, एयरफोर्स की भाई ये तो अब सबके बॉस बन गए हैं, अब यही ऑर्डर देंगे हमको। आईएसआई, उसमें भी एक धड़ा है जो नाराज है, और खास तौर से वो इनके शासन प्रशासन में वो लोग जो इमरान खान के समर्थक हैं, वो तो खासा मुनीर को एकदम, आप एक तरह से कहा जाए जैसे अवधि में कहा जाता है कि पीस के पी लेंगे, वो वाली स्थिति है इनका मुनीर का। तो मुनीर डरे हुए हैं। अब वो पहले अपनी जान बचाएंगे कि यूनुस को बचाएंगे, यहां मसला ये हो रखा है। टर्की की नकेल जो है वो इजराइल ने ऐसी कसी है कि टर्की अभी अपने मामलों में उलझा हुआ है। वो एक तरफ कहा जाए कि भारत पूरा जोर लगाया हुआ, दूसरी तरफ इजराइल, और दोनों मिलकर घेरे हुए हैं इनको। तो टर्की क्या करे? अच्छा, यूएस की अगर बात करें तो यूएस में हमने आपको बताया है कि ट्रंप यूनुस को देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये तो उस खेमे के हैं, यानी डेमोक्रेट क्लिंटन के खेमे के। और क्लिंटन के खेमे को लेकर किस तरह की आप एक तरह से कहें कि जो ट्रंप प्रशासन है वो नाराज है, इसकी बानगी तुलसी गबार्ड जिस तरीके से लगातार बोल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज रशियन गेट की जांच चल रही है। तो इनका जो ये था कि हमारे साथी मदद करेंगे, हमारे आका आ जाएंगे, यूएस आ जाएगा, चीन आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, और ग्रेटर बांग्लादेश वाले में तो वो सब ने हाथ खड़े कर दिए कि तुम अपना निपटो। अच्छा, अब तुम अपना निपटो, और इधर भारत ने खेल अलग कर दिया बीएनपी के साथ जो है खड़े होकर, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि तो अवामी लीग के साथ खड़े हैं, शेख हसीना के साथ खड़े हैं, लेकिन पीएम ने अपनी डिप्लोमेसी अलग खेली कि नहीं, हम तो दोनों ही डेमोक्रेटिक जो ये पार्टियां हम उनके साथ खड़े हैं। अब ये पूरा जो चक्रव्यूह बना उसने यूनुस के लिए मामला गड़बड़ा दिया। सो वो आनन फानन में बुला लिए हैं अपने जो उनके भारत में हाई कमिश्नर हैं, राती में बुला लिया गया उनको। अब क्यों बुला लिया गया इसकी सीधी सीधी तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि जो ये बदली हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में यूनुस घबराए हुए हैं।
और इसीलिए उन्होंने अपने हाई कमिश्नर को बुलाया है। अब वो जानना समझना चाह रहे होंगे कि भारत में क्या चल रहा है, भारत किस तरह का मूव लेने वाला है, और उसी मूव के तहत फिर यूनुस जो है अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। अब उनके पास बमुश्किल 1-1.5 महीने का समय है, हालांकि माना जा रहा है कि वो चुनाव होने नहीं देंगे, और जिस तरह की वहाँ चीज़ें चल रही हैं, पर देखने वाली बात रहेगी कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पीएम ने घेरा है, उसके बाद से यूनुस के होश पाख्ता हो रखा।